नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में आज धार जिले की भोजशाला का इतिहास जानेंगे। मध्य प्रदेश के धार में एक मंदिर की तलाश के लिए अदालत से एएसआई सर्वेक्षण करवाने की मांग की गई है। धार की भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, ये विवाद कई दशकों पुराना है, लेकिन ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मिलने के बाद अब धार की भोजशाला में भी हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे की मांग कर दी है। क्या है भोजशाला का विवाद, स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे। ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला। काशी मथुरा की तैयारी, भोजशाला की बारी। सर्वे से सच आएगा सामने। यहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए। लंदन में जो माँ सरस्वती की, माँ वाग्देवी की मूर्ति है, उसे लाकर यहाँ स्थापित गर्भगृह में करना चाहिए। धर्म की धार पर धार। भोजशाला मंदिर बना मस्जिद पर संग्राम। तो ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला भी इस वक्त सुर्खियों में है, जहां एएसआई सर्वे को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा फैसला आ सकता है। आज आपको हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भोजशाला का इतिहास बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दो समुदायों के बीच दशकों से क्यों ये लड़ाई जारी है। ज्ञानवापी के बाद धार की भोजशाला। मंदिर या मस्जिद, बताएगा एएसआई सर्वे। धर्म पर धार, मांगे पूजा का पूरा अधिकार। काशी मथुरा की तैयारी, अब भोजशाला की बारी। मध्य प्रदेश का एक जिला धार, जहां मौजूद है भोजशाला, और इसी भोजशाला को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म है। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर आमतौर पर विवादित स्थिति पैदा हो जाती है, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह। भोजशाला विवाद भी नया नहीं है। करीब 3 दशकों से भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर यहाँ कई बार सांप्रदायिक माहौल भी गर्म हो चुका है। मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन क्यों, ये आपको बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि भोजशाला का इतिहास क्या है। भोजशाला क्या है इतिहास। 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। राजा ने सरस्वती सदन और वाग्देवी मूर्ति की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू इसे सरस्वती मंदिर भी मानते थे। कहा जाता है अलाउद्दीन ने भोजशाला को ध्वस्त किया। दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। साल 1857 में सरस्वती सदन की खुदाई में वाग्देवी की मूर्ति मिली। साल 1880 में मेजर किनकेड इस मूर्ति को लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। आजादी के बाद ये पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। 6 फरवरी 2003 बसंत पंचमी का वो दिन जब नमाज को लेकर भोजशाला में विवाद हुआ, तनाव बढ़ा और 18 फरवरी को दंगों का दौर शुरू हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ,
आखिर क्या वजह थी जो दोनों संप्रदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर दशकों से भोजशाला को लेकर क्या क्या बदलाव और नियम जारी किए गए। भोजशाला मंदिर या मस्जिद। साल 1935 धार रियासत ने शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। साल 1952 भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव की शुरुआत। साल 1991 भोजशाला की मुक्ति के नाम पर हर मंगलवार सत्याग्रह में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था। साल 1997 धार कलेक्टर ने भोजशाला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। भोजशाला में प्रतिबंध के बाद बैरिकेड्स के बाहर पाठ। साल 1998 पुरातत्व विभाग ने आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। साल 2003 बसंत पंचमी के दिन नमाज को लेकर भोजशाला में विवाद। 18 फरवरी को तनाव बढ़ा और धार में दंगे हुए। 8 अप्रैल 2003 मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मिली। भोजशाला के भी इतिहास में दंगों की आंच है। अब माहौल को काबू में रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी था, नहीं तो समाज फिर उसी दंगे की आग में जलने को मजबूर हो जाता। अब क्या है हालात? मंगलवार को हिंदू करते हैं पूजा, शुक्रवार को नमाज की अनुमति, अन्य दिनों पर सशुल्क आम जन की अनुमति। धार की भोजशाला 1034 में बनाई गई थी। राजा भोज ने इसे बनाया था। संस्कृत पाठशाला का इसे नाम दिया गया था। बाद में कई शासकों का यहाँ पर काल रहा और फिलहाल पिछले 3 दशकों से लगातार जो ये भोजशाला का मॉन्यूमेंट है, इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार सत्याग्रह करता रहा, लगातार आंदोलन करता रहा और आखिरकार पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर हिंदुओं को पूजा के लिए और मुस्लिम्स के लिए नमाज के लिए दिन मुकर्रर किया गया, वक्त मुकर्रर किया गया और बाकी दिनों में आम लोग यहाँ पर एएसआई के एक मॉन्यूमेंट को विजिट करने के नाते यहाँ पर लोग आ सकते हैं। कोर्ट के निर्देशों के बाद हर मंगलवार को पूजा की अनुमति तो मिली, लेकिन अभी भी भोजशाला को लेकर मंदिर वर्सेस मस्जिद पर संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धार में हिंदू संगठन ने जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल कर धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे कराने की मांग की। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब दोनों समुदायों को पूरा अधिकार चाहिए, लेकिन अधिकार कैसे मिलेगा ये तो कोर्ट तय करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। भोजशाला पर लड़ाई अभी भी जारी है। दोनों समुदायों को पूरा हक चाहिए। मामला कोर्ट में पहुंच गया। मई 2022 में हिंदू संगठन की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें भोजशाला को मंदिर बनाए जाने, वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने और विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही नमाज बंद करने की मांग की गई थी। इसी याचिका के दौरान एक अंतरिम आवेदन देते हुए हाल ही में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने भोजशाला का व्यापक सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने की मांग की। हालांकि दूसरे पक्ष ने इस अंतरिम आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई। अब हिंदू फ्रंट का मानना है कि सर्वेक्षण के दौरान खुदाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि भोजशाला मंदिर ही है और उन्हें उनका हक भी मिल जाएगा। देखिए, भोजशाला को लेकर के 7 अप्रैल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें ये कहा था उन्होंने कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को शुक्रवार की दोपहर की नमाज अदा करने की इजाजत दी जाती है, हिंदू पक्ष के लोगों को मंगलवार को पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाती है और बसंत पंचमी का वार्षिक उत्सव साल में एक बार मनाया जाएगा। और चौथी बात यह रखी थी कि साल के बाकी दिनों में एक पर्यटन स्थल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ पे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक याचिका मई 2022 से दायर की थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो आगे कार्रवाई चल रही है, तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी लेटर जो होता है वो हमने अभी माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है और एक एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें हमने मांग की है कि पूरे भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, साइंटिफिक सर्वे किया जाए, जिससे कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के सारे प्रमाण सभी के सामने आ गए। गौरतलब है कि पिछले 3 दशकों से धार की भोजशाला को लेकर हिंदू संगठन कई सत्याग्रह और आंदोलन कर चुके हैं।
इस दौरान धार में कई बार हिंसा की घटनाएं और कर्फ्यू जैसे हालात भी बने, लेकिन फिर भी भोजशाला की मुक्ति के लिए लगातार सत्याग्रह जारी रहा। संविधान के अंतर्गत हमारी मांग है कि इसका जो राजा भोज के काल में जो स्वरूप था इस स्थान का, उसी स्वरूप में राजा हिंदू समाज को स्वामित्व मिले। इसके लिए जो भी जिस प्रकार का भी रणनीति बनेगी सत्याग्रह के रूप में या जिस रूप में, उसको हम फॉलो करेंगे। उसके लिए तय होगा, संगठन के अंदर वरिष्ठ लोग बैठेंगे, तय होगा। अभी तो हम सत्याग्रह के माध्यम से मांग कर रहे हैं, जैसा जैसी परिस्थिति बदलेगी वैसा हिंदू समाज उसके लिए साथ तैयार है। धार की भोजशाला का सर्वे कराने वाली मांग पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 50 मिनट तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसा क्या कहना है कि उन्होंने 1902-1903 में सर्वे किया था और वो सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में लगाई गई है, लेकिन फिर से एक बार एएसआई के सर्वे की बात कही जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसको लेकर अब जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभी तक की जितनी भी पिटीशंस हैं उन पिटीशंस को सूचीबद्ध किया जाए, साथ ही इस पिटीशंस के तमाम जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर कोर्ट जो है जल्दी फैसला करने वाली है। अब इस कोर्ट के फैसले की तरफ हर किसी की निगाह है। भोजशाला, वाग देवी का मंदिर या कमाल मौलाना मस्जिद, जरा भोजशाला के अवशेष को देखिए। इसमें सुंदर नक्काशीदार खंबे और कलाकृतियां आपको साफ तौर पर दिख जाएंगी। इसकी सुंदरता और डिजाइन अभिभूत करने वाली है, लेकिन ये भोजशाला अब पुरातत्विक विभाग के पास होने के बावजूद दो समुदायों की लड़ाई में फंस कर रह गया है। किसे हक मिलता है और कौन अपना हक खोएगा, ये फैसला तो अब कोर्ट में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सुना आपने। अब भोजशाला की चुनावी धार क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल धार में अगर आबादी की बात की जाए तो वहां 93.84% आबादी हिंदू है, जबकि सिर्फ 5.32% आबादी ही मुस्लिम है। ऐसे में धार में भोजशाला को लेकर फैसला चुनाव में भी बेहद अहम साबित हो सकता है। एमपी में जहां 29 लोकसभा सीटें हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी ने इसमें से 28 सीटें जीती थीं। और ऐसे में अब भोजशाला में क्या निर्णय होता है ये जरूर देखना होगा, लेकिन चुनावी लिहाज से मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भोजशाला ऐसी पहली जगह नहीं है जहां इस तरह के विवाद हैं। इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि पर विवाद था, जिसका फैसला लंबी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के हित में दिया गया और वहां अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और उस पर फैसला आना अभी बाकी है। मथुरा में भी शाही ईदगाह के सर्वे की मांग लगातार की जा रही है। तो धार में भोजशाला के मामले पर सर्वे कराने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।